नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। तो सर पता चला है कि जो एक और नौजवान जो है यहाँ पे शहीद हो गया, जो यहाँ पर आया था आंदोलन में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ, क्या वजह रही कि उनकी इस तरह से उनका देहांत हो गया। देखिए, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और इस पूरे किसान आंदोलन के अंदर 8 मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ये इस धरने के जो सिंघू बॉर्डर पे है, ये पहली मौत है। और जो मौत हुई है सोनीपत के गांव बरोदा से जो नौजवान था, यहाँ पे किसान धरने के अंदर लगातार था। ठंड के अंदर लोगों के पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है। टेंट की कोई खास व्यवस्था नहीं है और इतनी ठंड के अंदर उनकी मतलब दिल की धड़कन रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई है। आप देखिए, हम ये देख रहे हैं कि सरकार और कितनी मौतें, कितनी शहादतें और उनको चाहिए, जब जाके वो लोग वो उनको लगेगा कि भी हाँ कुछ हो रहा है। क्योंकि लगातार अब देखिए ना, किसान पहले कर्जे से मर रहा है, फसल ख़राब हो रही है तब वो फांसी ले रहा है, अब यहाँ पे सड़कों पर जब आ गया है तब वो जान उसकी जा रही है। तो अब क्या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जो लोग जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, वो लगातार चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके किसान मान जाए, कैसे न कैसे कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन आप देखिए कि जब उसकी ज़मीन चली जाएगी, जब जिसके साथ उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, आप देखिए इस धरने के अंदर 80 साल के बुज़ुर्ग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो लोग क्या उनको बहकाया गया है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक ही चीज़, उनकी ज़मीन है, जिनसे वो सबसे ज़्यादा पूरी उनकी ज़िंदगी उसमें लगी हुई है। वो ही चली जाएगी तो उनके पास बचेगा क्या? उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ये चीज़ चल रही है और लगातार आप देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन किसी तरह की कोई लेकिन सरकार उनको बातों में, चर्चाओं में, मीटिंगों में उलझाने का ही चल रहा है यहाँ पर। तो उनके परिवार के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे जिनकी आज हत्या हुई है? उनका नाम, वो आई थिंक उनकी 35 साल की उम्र, 37 साल की उम्र है। उनकी 2 लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं उनकी। अजय नाम है उनका जी। और लगातार जब से संघर्ष चला हुआ है वो हमारे साथ ही वहीं पे रहे हैं, ट्रॉलियों के अंदर सो रहे हैं हम लोग। तो आप देखिए कि जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने घर पे ये बोल के आए हैं कि हमारा इंतज़ार मत करिए, क्योंकि हम लोग जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाता हम लोग वापस नहीं जाएंगे। और सच में ऐसा ही है। आप देखिए यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं, जिन लोगों की जानें जा रही हैं, मैं ये बोलूँगा उनको मारा जा रहा है। ये सरकार उनको मार रही है और चाह रही है कि लोग मारें और भगा दिया जाए इनको यहाँ से। समाधान के मूड में सरकार दिख ही नहीं रही है, क्योंकि इस देश के अंदर को जो महान बनाता है, इस देश के अंदर को जो अर्थव्यवस्था को उठाता है, ये वही मजदूर किसान है जो यहाँ पर सड़कों पर बैठा हुआ है। कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि भी ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। आप आइए तो बात तो करिए आप बीच में आके कि ये लोग जो आपको सत्ता में बिठाए हैं, जो आपको सरकार में पहुँचाएँ, वहाँ तक संसद में पहुँचाए हैं, उन्हीं से आप ऐसे मुंह मोड़ के बैठे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ की मतलब समझदारी है, कहाँ की ये आज़ादी है लोगों की? क्योंकि इन लोगों ने क्या देखा है? इन लोगों ने शहादतें ही देखी है और अब तक ये शहादतें दे रहे हैं। तो आप देखिए कि ये लोग मर रहे हैं, इनका समाधान करने वाला कोई नहीं है। जी। तो सर हमें ये बताइए कि जब उनको प्रॉब्लम आई, जैसा कि आपने बताया उनकी दिल की धड़कन जो थी वो बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कैंप्स हैं, तो आप वहाँ उनको दिखाया नहीं गया या क्या वजह रही कि उनको अस्पताल नहीं ले जा पाए, या फिर क्या वो कारण? देखिए, रात को उनको सुबह ही देखा गया है। जैसे रात को हार्ट अटैक आया है, तो सर्दी में वो लोग सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, तो उसमें पता ही नहीं लगा, मतलब ऐसा मौका मिला ही नहीं कि उसको कहीं पे भी लेके जाया जाए। मतलब साइलेंट अटैक? बिल्कुल साइलेंट अटैक उसमें, हार्ट अटैक जिस तरीके से आया। और बहुत दिन ब दिन ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है, किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लोग ऐसे ही मतलब। लेकिन आप देखिए कि जितने भी शहादतें हो रही हैं उससे किसी तरह का कोई जोश लोगों के अंदर कम नहीं है। अभी भी लोग बने हुए हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ये रद्द नहीं होंगे, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। ये साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और आप देखिए कि लगातार जो काफिला है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग ट्रालियों में भर भर के आ रहे हैं, यहाँ पे काफिले में शामिल हो रहे हैं। वो काफिला और ज़्यादा मजबूत होगा और किसी तरीके से इसे तोड़ा नहीं जा सकता, उन लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। अगर सरकार ये चाह रही है
कि लोगों को लॉलीपॉप देखे, जैसे लगातार किसान संघर्षों में रहा है कि अगर किसान 5 मांग रखे हैं तो सरकार बोल रही है कि भी 1-2 मांग आपकी मान ली है, जो जिनका कोई मतलब ही नहीं होता उनको मांग के बोल रही है कि भी आप वापस चले जाइए। किसान जितना भोला उनको समझा जा रहा है ना, उतना भोला है नहीं वो यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ है कि ये कानून रद्द हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है सरकार के पास मानने के अलावा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी टीम को हम ये कहेंगे कि हमारी जो टीम यहाँ पर पहुँची है उसकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है कि और कितनी शहादतें, जैसा कि इन्होंने कहा, और कितनी शहादतें ये लोग चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो हमारी सरकार है वो इनके हक में जो फैसले हैं वो सुना दे, इससे पहले कि ऐसे और लोग जो हैं शहादतें डालते रहें। भाई खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आज मैं आपको बता दूं, उनकी याद में कहूं या फिर उनकी मौत की याद में यहाँ पे मार्च निकाला गया था मशालों के साथ। तो हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर आप भी हरियाणा से? मैं हरियाणा से हूँ जी, सोनीपत से। तो आज जैसा कि आपके एक भाई की शहादत हुई है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप फील कर रहे हैं इस वक्त कि आपका जो एक भाई था वो आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो साथी था वो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ था, और उसकी एक एक्सीडेंटल कह सकते हैं, मौत हुई है, और वो इस कारण से हुई है, वो लगातार यहाँ बने हुए हैं। ठंड के कारण क्या किस तरीके से वो अटैक हुआ वो हम भी नहीं जानते, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। लेकिन ये उसके जाने से हमें दुख है, क्योंकि एक साथी हमारे में से कम हुआ है। और दूसरा ये है कि उसके जाने के बाद भी ये है कि भी उसके जो सपने, जिस काम के लिए वो इधर आया था, जिन मांगों के लिए आया था, हम उनको पूरी कराए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो सर और बताइए कि जैसे उनके परिवार में वो ही एक थे कमाने वाले? जी मैम, उनके एक भाई थे, उनकी पहले मौत हो गई थी किसी कारण से, और उनके 2 बच्चे हैं मैम। और ये है कि परिवार के जो एकमात्र सहारे वही थे, वही इधर आए हुए थे मैम। जी तो हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहते जी, जो साथी इस आंदोलन में शहीद हुआ है उनके परिवार वालों को सरकार ने कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की ही वजह से वो इस आंदोलन में था। अगर सरकार ये काले कानून नहीं लाती तो हमें सड़कों पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सरकार को साथी आजा मोर के लिए उनके 1 करोड़ का मुआवजा और उनके परिवार में सरकारी नौकरी की हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि सरकार की कमी से शहीद हुआ है वो, ना कि वो खुद की कमी से उसकी मौत हुई है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। थैंक यू जी। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि मोदी सरकार से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये 3 काले कानून वापस ले ले। और जबकि ये हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे थे कि हरियाणा से कोई नहीं आया हुआ, कोई नहीं भी, ये बाहर निकल के देखते नहीं। आज पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब दिन ब दिन हर रोज़ डेली जितना लेट करते जाएगी ये सरकार, उतना ज़्यादा ये जत्था, ये संगठन, किसान आंदोलन मजबूत होता जाएगा। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे यहाँ पर कितनी ही सादतें हो, चाहे यहाँ पर हमें गोली खानी पड़े, आंसू गैस के गोले चलाइए, चाहे ये लाठीचार्ज करे, कुछ भी करे, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये कल हमारे पक्ष में फैसला आए या 3 महीने बाद आए या 6 महीने बाद, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा। ये सरकार सोच रही है कि कृषि किसान ऐसा है जो पूरे देश का पेट भरता है। आज वो पूरी दिल्ली का पेट भरने लग रहा है, किसानों से ज़्यादा यहाँ पर पूरी दिल्ली लग रही है खाने। इस बात से पूरी दिल्ली वाले खुश है कि। और एक और बात यह है कि आज किसान इस ठंडी रात में रोड पे, आप देख सकते हो कि रोड पे रात गुजार रहा है। और ये क्या कहते हैं मोदी सरकार कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अगर कोई भी संगठन, कोई भी किसान या कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता तो ये उसको खालिस्तानी, देशद्रोही, विरोधी कहते। अगर इतनी सुरक्षा, ये जो बैरिकेड लगा रखे हैं, इतनी सुरक्षा अगर पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए वहाँ पर की होती ना, तो वो जवान शहीद नहीं होते वहाँ पर। ये किसान हमारे भाई है, हमारे पिता है, बुजुर्ग है, सभी है, हम भी किसान हैं। और ये नौजवान है, ये भी हमारे भाई है। ये आपस में बाप बेटे को लड़ाने का काम कर रही है।
ये सोच रही है कि भाई उनको आपस में लड़ा दे, लेकिन ये गलत कर रही है जो भी है। हम किसान आंदोलन पूरे शांति प्रिय ढंग से करेंगे, चाहे इसमें कोई भी उपद्रव भी होगा हम उसको पुलिस के हवाले करेंगे। हमारा किसी प्रकार का कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शांति प्रिय ढंग से ये आंदोलन सफल हो और सरकारें हमारी मांगे मान ले। हमारी यही गुजारिश है मोदी सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो देश के अंदर 70% आबादी जो खेती पर निर्भर है, उन सभी लोगों का सरकार इम्तिहान ले रही है कि ये कितना मैदान में डट सकते हैं, कितना लड़ सकते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि वो ठीक से मूल्यांकन करे किसानों का। ये किसान आज 13वां दिन है जो दिल्ली घेराव को लेके आज सड़क पे बैठे हुए हैं। ये किसान बहुत लड़ने के मूड में है और जब तक शांत है। अगर ये जनसैलाब और उबलता है तो सरकार इसको सहन नहीं कर पाएगी, इस दबाव को झेल नहीं पाएगी। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस ले, अन्यथा जो इतिहास है वो बहुत याद रखने लायक होगा सरकार के लिए भी और ऐसे तानाशाहों के लिए भी, जो एक देश को मेहनत करके खाने वाली बहुत बड़ी आबादी के ऊपर आज जो सरकार ने चोट करी है, उसको लेकर आगे दोबारा कोई तानाशाह ऐसा सोच भी नहीं सकेगा। ऐसा अनर्थ हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि 8वीं शहादत है और सरकार इम्तिहान ना ले। बहुत शांति से किसान बैठे हुए हैं, काफ़ी दिन हो भी लिए हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी फैसला ले, अन्यथा वो जिम्मेदार खुद सरकार होगी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।